हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। पिछली क्लास में हम राजस्थान भूगोल से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे। आज हम कृषि से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। कहाँ है? बिचवाल। बिचवाल कहाँ है? बीकानेर में। बिचवाल बीकानेर में स्थित है। कौन सी? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। कहाँ? बीकानेर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहाँ कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है। क्या? कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना कहाँ बनाई गई है? तो वह बनाई गई है माउंट आबू सिरोही में। कहाँ? माउंट आबू सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। तो सूची फर्स्ट में क्या दे रखा है? फसल। और सूची 2 में उच्च उपज वाली किस्म। तो गेहूं की कौन सी है? गेहूं की है राज 3077। कौन सी? गेहूं की राज 3077। जौ की देखेंगे तो जौ की कौन सी है? जौ की है RD 2035। और बाजरे की RHB, बाजरे की है RHB 30। मक्का की कौन सी है? मक्का की बच गई कौन सी? माही कंचन। तो देखते हैं पहले में क्या है 4, दूसरे में, पहले में 4, दूसरे में 3, 2 और 1। तो क्या उत्तर हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। किसके? सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो कौन से हैं? कोटा और बारा। कौन से? कोटा व बारा। साथ में झालावाड़ भी है। कोटा, बारा, झालावाड़ में सोयाबीन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर 2016 में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया गया। तो इस मीट का आयोजन कहाँ किया गया 2016 में? तो कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। कौन सी मीट? ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक उद्यानिक फसलों की प्रीमियम दर क्या है? तो उद्यानिक फसलों की प्रीमियम दर क्या है? 5.0%। कितनी? 5.0%। तो 5% क्या हो गई इसकी? हानि की उद्योगों की प्रीमियम दर। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वालरा कृषि एक प्रकार है। तो वालरा किस प्रकार की कृषि का प्रकार है? तो यह स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। कौन सी? स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, जिसे क्या कहते हैं? NMRC, कहाँ है? सेवर में। कहाँ? सेवर, भरतपुर में है। सॉरी, भरतपुर, हाँ सही है, भरतपुर में है। जो जिसकी स्थापना कब हुई? 1993 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ? सेवर, भरतपुर में। किसकी? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की। तो सरसों कौन सी फसल है? रबी की फसल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार कहाँ हुई? कब हुई? 20 अक्टूबर को हुई थी। कब? 20
अक्टूबर को 20 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? 20 अक्टूबर 1993 को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी तिलहन की एक फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? तो कौन सी फसल खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? तो कौन सी? रबी की फसल कौन सी है इनमें से? खरीफ की फसल मूंगफली, सोयाबीन और तिल। तो कौन सी नहीं है? सरसों रबी की फसल है। रबी की फसल कब उगाई जाती है? अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। क्या? रबी की फसल, जिसमें कौन कौन सी है? सरसों, गेहूं, जौ, चना, राई आदि फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है? तो कौन सी फसलों को सम्मिलित किया गया है किसमें? राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में। तो कौन सी है? गेहूं, दालें, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को क्या किया गया है? इसमें शामिल किया गया है। किसमें? खाद्य सुरक्षा मिशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कौन सी? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत योगदान को बताइए। तो भारत सरकार का कितना प्रतिशत योगदान है किसमें? केंद्रीय सहायता में। किसमें? केंद्रीय सहायता में। तो कितना है? 60%। कितना योगदान है? 60% योगदान केंद्र सरकार का है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी संस्था शीतल भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने में समृद्ध है? तो कौन सी संस्था समृद्ध है इसमें? तो कौन सी है? कृषि विपणन बोर्ड। कौन सी? कृषि विपणन बोर्ड शीतल भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो किन जिलों में होता है? बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में क्या होता है? अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन है? तो रबी में कौन सी तिलहन बोई जाती है? कौन सी है इनमें से? राई। राई कब बोई जाती है? रबी में बोई जाती है। और सर्वाधिक कहाँ होती है? सर्वाधिक होती है अलवर में। कहाँ? अलवर में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो कौन कौन सी फसल है? गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो ये कब प्रारंभ किया गया? 2007 और 2008 में प्रारंभ किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है? तो कौन सा है? तो यह है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। कौन सा? शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। इसमें कौन कौन से जिले हैं? चूरू, बीकानेर और जोधपुर, नागौर और जैसलमेर। कौन से हो गए? चूरू, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और जैसलमेर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत में निराई का उद्देश्य है। तो खेत में निराई क्यों की जाती है? क्या होते हैं? निराई गुड़ाई। तो ये किस काम आती है? फसल से खरपतवार को हटाना। खेत से खरपतवार को हटाना क्या कहलाता है? निराई। तो निराई का उद्देश्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की
आवश्यकता होती है। तो कौन सी फसल है जिसे सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? गेहूं, ज्वार, चना या चावल? तो कौन सी है? चावल। धान की खेती के लिए क्या होता है? पानी की अधिक आवश्यकता होती है। चावल सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है राजस्थान में? सर्वाधिक उत्पादन तो कहाँ होता है? हनुमानगढ़ में। तो यहाँ की क्या है? बासमती चावल प्रसिद्ध है। हनुमानगढ़ के अलावा बूंदी में भी उत्पादन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये अनाज उत्पादन से संबंधित है। किससे? अनाज उत्पादन से संबंधित है। क्या? हरित क्रांति। तो भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1966 में क्या हुई थी इसकी? भारत में शुरुआत हुई थी। और भारत में इसके जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। सर्वाधिक कौन कौन सी फसलों पर कार्य किया गया? चावल और गेहूं पर क्या हुआ? इसका अधिक प्रभाव पड़ा, चावल और गेहूं पर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है? तो कौन सी में है भारत में? राजस्थान सर्वाधिक क्या करता है? बाजरे का उत्पादन करता है। तो ये कौन सी फसल है? खरीफ की। कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। सॉरी, खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई में। और रबी की फसल की अक्टूबर नवंबर में। तो खरीफ की फसल सर्वाधिक बाजरा और रबी की फसल सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का होता है। एक बार दोबारा देखते हैं इसको। खरीफ की फसल में बाजरा, जिसकी बुआई कब होती है? जून जुलाई में। और रबी की फसल में गेहूं, जो कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। क्या? गेहूं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेल किस के बीजों में पाया जाता है? तो सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? अरंडी के तेल में पाया जाता है। इसका उत्पादन कहाँ होता है? झालावाड़ में। ये कौन सी फसल है? तिलहन की क्या है? फसल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।